हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले बनाए थे। कल हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था जिसमें पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। जिसने नहीं देखा था वो जाकर के पिछले वीडियोस को देख ले। आज का टॉपिक हमारा है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीमेंट, डीड मीन्स होता है एग्रीमेंट, जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है। एब्सेंस का मतलब जब पार्टनरशिप करते समय पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं किया है, उसे हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या हम इसे कह सकते हैं नो डीड या नो एग्रीमेंट। ओके, सो जब पार्टनर्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है, तब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या पार्टनर्स को देना है, क्या क्या नहीं देना है, कौन से रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब डीड होती थी तो हम क्या देते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना परसेंट बोला गया उतना परसेंट दे देते थे। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट, सैलरी नहीं देना है, नॉट अलाउड टू अ पार्टनर्स। ओके, थर्ड थिंग, कमीशन टू अ पार्टनर, इसे भी नहीं देना है। मतलब अगर ये इनमें से कोई चीज़, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ये आप अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगी तो आप ये पार्टनर्स को नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, नॉट टू बी चार्ज। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स को, सैलरी पार्टनर्स को नहीं देना है, और कमीशन भी नहीं देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। तो करना क्या है? प्रॉफिट से पहले हम एक काम करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस ने, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, अगर बिजनेस को लोन की ज़रूरत पड़ी तो किससे लिया है? ये पार्टनर से लिया, किसी एक पार्टनर से या किसी भी पार्टनर से बिजनेस ने लोन लिया है। सपोज बी ने बिजनेस को लोन दिया, सपोज 1 लाख रुपीज़ लोन देता है। बी बिजनेस को 1 लाख रुपीज़ लोन देता है, तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके बदले उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है। किससे रिसीव होता है? फर्म से, बिजनेस से। तो बिजनेस उसे क्या करेगी? एट द रेट 6% पर एनम। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पार्टनर को 6% पर एनम ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो एक ही चीज़ दी जाती है पार्टनर्स को, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा एट द रेट 6% पर एनम ही दिया जाएगा। इस रेट को आप ध्यान रखिएगा कि ये 6% पर एनम ही दिया जाएगा, ना 6 से ज़्यादा ना 6% से कम। तो रिमेंबर दिस कि आप हमेशा 6% पर एनम ही इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देंगे। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो क्या क्या करना है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? नहीं देना है। क्या हमें सैलरी देनी है? नहीं देनी है। क्या हमें कमीशन देना है? नहीं देना है। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है? नहीं करना है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को, बिजनेस को लोन दिया है तो उसे उसका 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। एंड ऑफ द टाइम क्या?
डिविजिबल प्रॉफिट की बात करते हैं। डिविजिबल मतलब लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम करते थे, जैसे प्रॉफिट हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जैसे 2:2:1, 5:3:2 जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जब भी डिविजिबल प्रॉफिट की बात आएगी तो आप इसे हमेशा इक्वली बांटेंगे। ये हमेशा क्या बटेगा, इक्वली। ओके, चाहे कोई भी रेशियो दिया हो लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो आप इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में सिर्फ दो चीज़ें हो रही हैं, एक हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, वो हमेशा 6% एट द रेट 6%। जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज इक्वली। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर हमने जैसे अभी किया तो वो हमेशा 6% पर एनम दिया जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर 6% पर एनम, दो ही चीज़ें होगी, एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, अंडरस्टूड। आई होप आप सबको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स अब समझ में आ गए होंगे। तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टी.एस. गरवाल से, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार वापस से सारे इन्फॉर्मेशंस को देख लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने 35,000 कैपिटल लगाया है, बी ने 20,000। इस क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो डीड। ओके, 1 अक्टूबर 2019 को ए ने जो लोन दिया फर्म को वो है 8,000। ए ने फर्म को लोन दिया 8,000 रुपीज़। कब दिया है, डेट देख लेंगे। ओके, प्रॉफिट हुआ है फर्म का 15,000 रुपीज़। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपीज़। इसके बाद पार्टनर्स इस बीच में एग्री नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना है और ये चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, 3:2 में। ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 होगी। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान रखेंगे कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। क्वेश्चन को हमने एक बार रीड कर लिया था, लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को कितना पे करना है। किसने लोन दिया है फर्म को, ए ने। तो ए ने अगर लोन दिया है तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा वो देख लेते हैं, है ना। ए ने कितना लोन दिया है, 8,000 रुपीज़। 8,000 का हमेशा याद रखना 6% पर एनम। तो जो हम इंटरेस्ट पेबल पे करना है पार्टनर को वो होगा 6% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है कि पूरे साल का 8% है। अगर लोन पार्टनर ने सिर्फ 3 महीने के लिए दिया है तो क्या आप उसे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। लोन अगर उसने सिर्फ 6 महीने का दिया है तो क्या आप उसे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं करेंगे। आप जितने मंथ का लोन उसने फर्म को दिया है उतने मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2019। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बेसिस पर है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बेसिस पर है तो लोन कब दिया गया है, 1 अक्टूबर। नाउ कैलकुलेट द मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू 31 मार्च। 1 अक्टूबर को अगर उसने लोन दिया है फर्म को तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा। अगर ये पूरे साल का 6% है तो हियर हम इसे कैलकुलेट करते तो 480 आता। पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 480 आता। 6 मंथ का अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो जस्ट हाफ 240 मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें पार्टनर को पे करना है वो कितना पे करना है, 2
240 पे करना है, 480 पूरे साल का, उसका आधा क्योंकि 6 मंथ मतलब हाफ मतलब 240 इंटरेस्ट ऑन लोन ए को फर्म देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट से चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशन मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना है। डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें इसे डिडक्ट करके दिखाना चाहिए प्रॉफिट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय नेट प्रॉफिट जो ब्रॉट डाउन है, इसमें से हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था 15,000। हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था 15,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो है 240 देना है। रिमेनिंग विल बी 14,760। मतलब प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट कर दिया। इसको आप डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। हमने क्या किया, 15,000 में 240 डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट हम बाहर लिख देंगे। 14,750 हमने शो कर दिया। अब और कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो करना नहीं है, ना तो सैलरी देनी होती है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, ना कमीशन देना होता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो ये जो प्रॉफिट निकल के आया है यही डिविजिबल प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन काटने के बाद व्हाटसोएवर रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी, इट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। सो आउट ऑफ प्रॉफिट हमने क्या किया, जो भी प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आया है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसे आप क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मतलब 1/2 1/2। तो 14,760 का 1/2 होता है 7,380, 7,380 दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस तरीके से आप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के टाइम में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर से वापस से एक बार रूल्स को देख लेते हैं कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है, कमीशन नहीं देना है। इस क्वेश्चन में जैसे अगर ये सारी चीज़ें होती तो भी हम इसे नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देना है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, वो भी 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे, 6% पर एनम हमने पार्टनर्स को दिया। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो हमने इक्वली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स क्लियर हो गए होंगे।